ओम शांति बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। बच्चों, इससे पहले हमने आपको पुल्लिंग शब्द संस्कृत के सिखाए थे। आज हम आपको उसमें बहुवचन सिखाएंगे और द्विवचन सिखाएंगे। तो बच्चों, ये है आपका पृष्ठ संख्या 144। ये आपको निकालना है अपनी पाठ्य पुस्तक में और उसमें ही ये कार्य करना है। तो सबसे पहले आप सीखिए कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते किसको हैं। पुल्लिंग शब्द आप जानते हैं, हमने आपको बताया था शुकः, तोता को शुकः कहते हैं। जिसके अंत में विसर्ग लगा होता है वो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब ये देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ ह्रस्व आकार की ध्वनि विद्यमान रहती है, यानी कि अगर मैं इसमें से विसर्ग हटा दूं तो ये हमारा कैसे शब्द बनेंगे। अ इसके अंदर क्या है, हमने आपको बताया था ना, जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती उसमें आ रहता है। ठीक है। अब अगर इसमें ह्रस्व आकार यानी कि ह की भी हम ध्वनि लगा दें तो ये क्या बन गया, शुक से शुकः बन गया। तो जिनके अंत में अ और ह्रस्व की ध्वनि विद्यमान रहती है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अकारांत का अर्थ होता है जिसके अंत में आ हो, आ का अंत अकारांत, ऐसे याद रखिएगा, आ के अंत वाले पुल्लिंग शब्द। तो अब ये हमारे संस्कृत में बच्चों वचन इसके 3 होते हैं संस्कृत के, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे कि आप हिंदी में देखते हैं एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, 1, 2 और बहुत सारे। तो शुकः जो कि एक तोता है, अब अगर 2 तोते होंगे तो हम इन्हें शुकः बोलेंगे। शुको, हा नहीं बोलेंगे, शुको, केवल अ की मात्रा। उसके बाद जब ये बहुत सारे हो जाएंगे तो हम बोलेंगे शुकः, आ की मात्रा लगाने के बाद हम इसमें विसर्ग भी लगाएंगे। तो इसी प्रकार हम बाकी के पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। देखिए, गजः, गजो, गजा, इसका अर्थ होता है एक हाथी। हम आपको इस तरीके से भी बाद में एग्जाम्पल में अभ्यास पुस्तिका के लिए कार्य देंगे। जैसे एक हाथी तो आप लिखेंगे गज, 2 हाथी गजो, बहुत सारे हाथी गजा। फिर देखिए, एक किसान कृषकः, 2 किसान कृषको, 3 किसान या 3 या उससे भी ज़्यादा कृषकः। फिर है एक बच्चा, एक स्टूडेंट छात्रः, बहुत सारे 2 हैं तो छात्रों, और अगर बहुत सारे हैं तो छात्रः। ठीक है, इस प्रकार से हमें बनाने होते हैं। तो अब है आपके लिए अभ्यास कार्य। आपको यहाँ पर संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, इनको आपको देखना है और ये पूरा करना है। तो ये देखिए, ये है अश्वः, अश्वो, अश्वः, घट, घटो, घटः, आ की मात्रा लगा के विसर्ग लगाएंगे। फिर है कृषको, कृषक, कृषको, कृषकः, मयूरः, मयूरो, मयूरः, वृक्षः, वृक्षो, वृक्षः। ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद अकारांत किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए आप यहाँ से अपनी परिभाषा लिखेंगे। जिन शब्दों के अंत में अह्रस्व की ध्वनि विद्यमान रहती है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कोई भी 4 शब्द लिख सकते हैं, कृषकः, गजः, घटः, शुकः। तो ये तो था आपका संस्कृत का अकारांत पुल्लिंग शब्द। इनको केवल अपनी पाठ्य पुस्तक में करेंगे और मुझे दिखाएंगे। अभ्यास पुस्तिका के लिए हम आपको दूसरा कार्य देंगे।